शारदीय नवरात्र का 8वां दिन आज है। आज माँ महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। आमेर में शीला माता मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन अष्टमी के रूप में दिन को मनाया जाता है। महागौरी की पूजा अर्चना आज की जा रही है। और देखिए, महागौरी का जो स्वरूप है वो बेहद शांत माना जाता है। स्वभाव जो है बेहद शांत माँ गौरी का। देखिए, आमेर के शीला माता मंदिर में सुबह से ही पर्यटक पहुंचना शुरू हो गए हैं। कई मान्यताएं जुड़ी हैं इस मंदिर से। ऐसे में ना सिर्फ प्रदेश से बल्कि देश से भी पर्यटक पहुंचने लगे हैं। और चलिए, किस तरह की तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आ रही है, इसी को बताने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ गए। सबसे पहले डिंपल हमारे साथ जुड़ी है जयपुर से, तो वही झुंझुनू से हमारे साथ प्रदीप जुड़ गए हैं। सबसे पहले डिंपल, आप ही का रुख करना चाहेंगे। शीला माता मंदिर से आप लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं। फिलहाल क्या स्थिति, श्रद्धालु क्या वहां पहुंचे हैं और संख्या में? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि शारदीय नवरात्रि है और अष्टमी के दिन जो मान्यता है वो ज्यादा भी हो जाती है। और जो भक्त हैं, हालांकि सुबह से जो भक्तों की भीड़ थी वो धीरे धीरे शुरुआत होती है और रात होते होते यानी कि शाम होते होते जो महाआरती होती है तब तक जो भक्त हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इस वक्त हम आमेर फोर्ट के जो जलेब चौक है, जो कि मंदिर के जो एकदम जो सामने की जो जगह है जहां से भक्त आना शुरू होते हैं, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, भक्त कैसे जो दुर्गा अष्टमी के दिन यानी अष्टमी के दिन, क्योंकि आज शाम को 4 बजे जो कि पूर्णाहुति होनी है, तो आज ही एक दिन है अष्टमी का दिन जो शीला माता के मंदिर में महादर्शन करने को मिलेंगे। और देखिए, अलग अलग तरीके से प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि किसी भी तरह से भक्तों को असुविधा ना हो, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत है। ऐसे में भक्तों को किसी तरह की असुविधा होने का एक सवाल भी नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई असुविधा होती है तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि देखिए, लंबे समय से, क्योंकि कोविड के बाद जो 2 साल बाद पूर्ण रूप से जो दर्शन हो रहे हैं माता के बिना किसी बंदिश के, एक तरह से जो भक्तों को जो सबसे ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि वही दिन वही जो समय था वापस आ गया है। और नवरात्रे और 4 तारीख को जो कि नवमी है, 4 तारीख को नवरात्रों का समापन होगा। लेकिन कई जगह अष्टमी भी मनाई जाती है, कई जगह नवमी भी मनाई जाती है। और देखिए, अष्टमी के दिन कई लोगों में या कई जगहों पे ऐसा कह सकते हैं कि अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन भी होता है। लोग यहाँ पर हवन के लिए भी आ रहे हैं और कुछ पूजा के लिए भी, और दंडवत करते हुए कई तो ऐसे भक्त हैं जो यहाँ पर दंडवत करते हुए अपनी मान्यता लेकर आते हैं, अपनी जो इच्छा है, मनोकामना है वो लेकर आते हैं, ताकि वो जो माँ शीला माँ है वो उस मनोकामना को पूरा करे। और ये कहा जा सकता है कि, और देखिए, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जब शीला माता को भोग लगाया जाता है तो मंदिर के पट बंद होते हैं। और देखिए, जैसे कि यहाँ पे भक्त इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए ताकि जो माता के मंदिर में जो दर्शन होंगे वो भोग लगने के बाद ही होंगे, और भोग लगने के बाद ही जो आगे भक्त हैं उनको दर्शन करने दिए जाएंगे। शिखा जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप भी जुड़े हुए हैं, लगातार तस्वीरें भी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। प्रदीप, आपका रुख करना चाहेंगे। अभी फिलहाल किस मंदिर के बाहर आप मौजूद हैं और मंदिर की क्या विशेष मान्यता है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं, लगातार नवरात्रों में गुड्डागोड़जी तहसील के जमुआई माता मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर नवरात्रों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर का विशेष 1300 साल पुराना शक्ति विग्रह पीठ है यहाँ पर मौजूद। माँ दुर्गा के रूप में माँ जमुआई माता प्रसिद्ध यहाँ पर पीठ है। यहाँ पर लगातार नवरात्रों विशेष पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं। और अब आज जो दुर्गाष्टमी है, यहाँ पर आज रात को विशेष से मेलों का आयोजन किया जाएगा। माँ दुर्गा की आरती की जाएगी, जो महाआरती लगभग सुबह 5:30 बजे से शुरू होगी। और ये आप देख सकते हैं कि जो आज कन्याओं का पूजन होगा, माँ दुर्गा 9 कन्याओं का पूजन, वो रात को यहाँ से बड़ी संख्या में जो निशान है दर्जन भर को आएंगे और पूरी रात यहाँ जागरण होगा। यहाँ हमारे साथ श्रद्धालु भी मौजूद हैं। पूर्व विधायक, इन्होंने 9 दिन यहाँ पर पूजा रैकेट कर रहे हैं लगातार। क्या मान्यता है? एक बहुत ही माना हुआ शक्तिपीठ है माँ दुर्गा का। जमुआई माता का रूप यहाँ विराजमान है, जो ज़मीन में से निकली है। आज अष्टमी है, माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, जिनमें आज अष्टमी में
माँ गौरी के नाम से आज पूजा की जाएगी। आज बहुत बड़ी भव्य कलश यात्रा भी शुरू होने वाली है। हजारों महिलाएं सिर पर कलश रखकर गांव घोड़की में से निकलकर यहाँ जमाई माता शक्तिपीठ तक पहुँचेंगी और पूरी रात यहाँ जागरण रहा है। पिछले 8 दिन से मैं लगातार यहीं हूँ और माँ की आराधना में लगे हुए हैं। बहुत से श्रद्धालु यहाँ कम से कम 200-250 कमरे हम सब भरे हुए हैं। बहुत से लोग यहाँ नवरात्रों में अपनी आराधना करने के लिए, माँ की पूजा करने के लिए आते हैं। और नवमी को भी यहाँ बहुत बड़ा भव्य मेला लगेगा। कल यहाँ पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। वाकई बहुत ऐतिहासिक पीठ है। बिल्कुल, माँ भगवती की पूजा करने के लिए जो भक्त हैं वो लगातार नए नए तरीकों से रिझा रहे हैं। रात को यहाँ दर्जन भर से ज़्यादा निशान आएंगे। पूरी रात यहाँ जागरण चलेगा। कल शाम तक यहाँ पर एक बड़ा विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा। जी शिखा। प्रदीप, किस तरह से माँ गौरी का श्रृंगार किया गया है? देखिए, माँ गौरी जो कि जिनकी 4 भुजाएं हैं, आभूषण धारण करती हैं और जो है बैल पर सवार माँ गौरी की प्रतिमा होती है, तो किस तरह से श्रृंगार किया गया है? चलिए, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप का रुख कर लेते हैं। को बताऊं तो यहाँ पर जो इनका मंदिर है यह पूरी तरह से सजाया हुआ है। अब बिल्कुल अभी आप देख सकते हैं माँ की जो धरती पर छीन कर आई थी, इसलिए ये जमुआई माता कहलाती है। और यहाँ लगातार जो श्रद्धालु है वो माँ का श्रृंगार करते हैं। जो अंदर है ये जोत जो लगातार कई वर्षों से यहाँ पर जल रही है और यही प्रतीक है माँ शक्ति का, जहाँ भवानी के को मानने के लिए, अपनी मन्नतें मांगने के लिए यहाँ भक्त लगातार आ रहे हैं। और माँ का भी ये सच्चा दरबार जहाँ पर हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। आप देख सकते हैं कि जहाँ छोटी से छोटी उम्र और बड़ी से बड़ी उम्र के जो है प्रत्येक श्रद्धालु यहाँ पर अब माँ को रिझाने के लिए आ रहा है। और आज ये अनुष्ठान है जो अष्टमी का, ये विशेष महत्व रखता है नवरात्रों में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ यहाँ इनके महंत जो लगातार माँ की आराधना कर रहे हैं। सर, आज अष्टमी की रात है और क्या विशेष आयोजन होंगे आज? माई की होंगे, गाना बजाना होंगे। तो बिल्कुल आज पूरी रात यहाँ पर भजन होंगे, माँ की आराधना होगी। हर कोई चाहेगा कि माँ से उचित फल मिले और नवरात्रों का तो विशेष हमारे देश में बड़ा महत्व है। जी शिखा। सहयोगी डिम्पल भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। डिम्पल, आप कर लेते हैं, किस तरह की तस्वीरें आपको भी दिखाई दे रही हैं? और ये भी चाहेंगे कि अगर वहां पर आपके आसपास कोई श्रद्धालु मौजूद हो तो आप उनसे भी बात करिए, क्योंकि देखिए शीला माता का मंदिर जो है देश भर में प्रसिद्ध है और जो बड़ी संख्या में वहां पे श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो अगर इस वक्त आपके लिए ये संभव हो पाए, अगर आप किसी श्रद्धालु से बात कर पाए तो डिम्पल। देखिए बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि जब भोग लगता है माता को तो पट बंद कर दिए जाते हैं और भक्तों को इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पे मैं कतारें आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे यहाँ पे भक्तों की कतारें नजर आ रही है, क्योंकि माता के दर्शन के लिए, माता की एक झलक पाने के लिए जो भक्त है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। वो उसी इंतजार में है कि जब माता के पट खुलेंगे, जब मंदिर के पट खुलेंगे और भोग लगा दिया जाएगा माता को। और देखिए, मैंने कहा था कि जैसे ही सुबह सुबह शुरुआत होगी भक्तों के आने की और जैसे जैसे शाम होती जाएगी, क्योंकि पूर्ण आहुति आज होने वाली है शाम को 4:30 बजे और पूर्ण आहुति होने तक जो भीड़ है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन प्रशासन ने पूरे पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं कि किसी भी तरह की भक्त को कोई असुविधा ना हो और कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अलग अलग जो भक्त हैं यहाँ पे अपनी जो मनोकामना है वो लेकर आते हैं और उनको पूर्ण करने के लिए जो माता का दर्शन के लिए आते हैं यहाँ पे शीला माता के। और बड़ा ही महत्व इसलिए भी रखता है जयपुर में शीला माता का मंदिर, क्योंकि एक तो आराध्य देवी है और सिर्फ यहाँ पे जयपुर से ही नहीं बल्कि प्रदेश भर से, यानी कि देश, यहाँ तक कि देश भर से भी जो पदयात्रा है वो आती है, ध्वजा लेकर आते हैं जय माता दी लिखी हुई, और उन ध्वजा को यहाँ पर लगाते हैं नारियल के साथ, तब जाकर जो उनकी मनोकामना है वो पूरी होती है। और इस दिन अष्टमी के दिन, क्योंकि हवन पूजन और कन्या पूजन भी बहुत होता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी भक्त आते हैं जो भक्तों जो यहाँ पर हवन करते हैं, जो पूजा करते हैं और माता को नारियल भेंट करते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जयपुर की जो शीला माता मंदिर है उसमें उनकी जो मान्यता है वो अलग है, क्योंकि आराध्य देवी भी हैं और राज परिवार के कछवाहा वंश की भी आराध्य देवी है। और जैसे ही पूरे नवरात्रों में बहुत से लोगों ने, यहाँ तक कि जो कई राजनेताओं ने भी यहाँ पर आके दर्शन करे और बड़ी ही मान्यता रखती है यहाँ की जो शीला माता है वो। डिम्पल, देखिए आम दिन और आज के खास दिन में कितना बदलाव आप महसूस कर रही हैं, क्योंकि आमतौर पर वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो आज किस तरह से अलग तस्वीरें हो जाती हैं? आज का दिन कितना खास और वहां?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि ऐसा भी है कि 2 साल जब इतना त्रासदी थी, एक तरह से कह सकते हैं कोरोना की, जब प्रदेश भर में जो ऐसे बुरे हालात बन गए थे, उसमें जो मंदिरों के पट थे, बड़े बड़े मंदिर जो जयपुर के हैं, चाहे आराध्य देव गोविंद देव जी की बात कर ले, मोती डूंगरी गणेश जी की बात कर ले, या फिर जयपुर की जो आराध्य देवी हैं उनकी बात कर ले, शीला माता के मंदिर की बात कर ले, तो ऐसे में पटबंद थे। और नवरात्रों में जो खास मान्यता होती है माता के दर्शन की, और वही क्योंकि जयपुर का सबसे बड़ा अगर देवी का मंदिर है तो वही है आमेर में जो शीला माता का मंदिर है। इस वक्त हम वही मौजूद है और देखिए, क्योंकि 2 साल बाद भक्तों को इंतजार था कि कब पूर्ण रूप से दर्शन करने को मिलेंगे। हालांकि ऐसा था, पिछली बार भी दर्शन करने को दे दिए गए थे, लेकिन जो मेला है, छठ वाले दिन जो मेला भरता है माता गया, जिसकी बड़ी मान्यता होती है, यहाँ पर लाखों की भीड़ उमड़ती है, जगह जगह से लोग आते हैं, पदयात्राएं लेकर आते हैं, ध्वजा लेकर आते हैं। लेकिन आज अष्टमी है और आज अष्टमी शाम को 4:30 बजे पूर्णाहुति दे दी जाएगी और पूर्णाहुति से पहले हर कोई भक्त यही चाहता है उससे पहले माता की एक झलक उनको देखने को मिल जाए। शिखा, प्रदीप भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपका रुख करना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं जिस मंदिर में आप मौजूद हैं? चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक बार जरूर दिखाएं, क्योंकि जो भक्त आज देख रहे हैं मां को अपने घरों से बैठ करके, वो चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है वो भी जरा देखें। कोरोना के बाद ये पहली बार ये बड़ी स्तर पर मेला आयोजित हो रहा है और यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करूँ तो यहाँ पुलिस प्रशासन और स्काउट गाइड के जरिए विशेष बैरिकेडिंग की जाएगी। जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर एक एक करके माँ के दर्शन करेंगे। यहाँ पर कोई वीआईपी जैसी मूवमेंट और दर्शन की कोई सुविधा नहीं है। माँ के दरबार में सब एक है और यहाँ पर आकर प्रत्येक जो हजारों लोग हैं तो माँ के दर्शन करेंगे और अपनी मनोकामना के लिए माँ का पूजा करेंगे। और इस मंदिर की विशेष मैं बात बताऊं तो यहाँ पर प्रवासी जो भक्त है वो लगातार आएंगे। कछावा वंश और गढ़वाल और घाटी वंश की ये कुल देवी है और यहाँ पर तकरीबन इनके अलावा भी माँ के बहुत से हजारों भक्त हैं जो रात को यहाँ पर पहुँचेंगे। और जो बाकी जो धर्मशाला है यहाँ पर पूर्णतः सुनियोजित तरीके से बुकिंग हो चुकी है और जो भी आएंगे तकरीबन 15 से 20 बीघा में फैला हुई इमारतें हैं यहाँ पर आराम से यहाँ पर किसी सरकार बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पल आपका और प्रदीप आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहद खूबसूरत तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।